मैं प्रकाश चंद चौरसिया, शिक्षक उत्कृष्ट विद्यालय सातपानी धनौरा, जिला सिवनी से। आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर रस और रस में रस के प्रकार, इसके पहले हमने रस के अंग, जो 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इसको हम पढ़ चुके हैं। आज हम रस के प्रकार, विभिन्न जो माने गए हैं 9 प्रकार, वो और इसके साथ जो 10वें प्रकार को मान्यता दी गई है उसके संबंध में पढ़ेंगे और उसकी एक शॉर्टकट भी जानेंगे कि कैसे हम उसको याद रख कर सकते हैं। तो देखिए, रस के प्रकार। रस, भारतीय जीवन में रस शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ तत्व के रूप में होता है। ये माना जाता है कि रस का मतलब किसी भी उसका श्रेष्ठ तत्व, और फलों में रस मधुरतम तरल पदार्थ है। फलों का में अगर महत्वपूर्ण चीज़ है तो उसका तरल पदार्थ है, मधुरतम जो तरल पदार्थ होता है वो रस माना जाता है। तो संगीत के क्षेत्र में श्रवण इंद्रियों द्वारा प्राप्त आनंद का नाम रस है। अगर जब हम संगीत सुन रहे हैं तो हमारी जो श्रवण इंद्रियां हैं उसमें जो गीत संगीत वगैरह सुनते हैं, काव्य सुनते हैं, उसमें जो आनंद की अनुभूति होती है वो संगीत के क्षेत्र में रस कहलाता है। तीसरा, अगर आप माने आध्यात्म के क्षेत्र में, कुछ लोग आध्यात्म के क्षेत्र में ईश्वर को ही रस कहते हैं और कुछ लोग रस ही को ईश्वर कहते हैं, अर्थात जो रस है वो ईश्वर है, अर्थात ईश्वर भक्ति में ही रस है, ऐसा लोगों का मानना है। इसी तरह साहित्य के क्षेत्र में काव्य के आस्वादन से पर्याप्त आनंद की जो अनुभूति होती है उसे रस माना गया। अर्थात यदि किसी काव्य का हम आस्वादन कर रहे हैं, उसका वाचन कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, तो उसमें जो आनंद की अनुभूति होती है वो रस कहलाती है। इस तरह से रस जो है इसके बारे में हमने जाना। अब इसकी अगर परिभाषा देख लें हम, तो कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि के पढ़ने, सुनने, देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, जो इसके पहले भी हमने बता चुके हैं। अब रस के भेद या प्रकार देखें। रस के 9 प्रकार हैं, किंतु सूरदास जी के वात्सल्यपरक रचनाओं के बाद वात्सल्य को भी 10वें रस के रूप में मान्यता दी गई, और जिसका स्थायी भाव वत्सल है। और ये जो वात्सल रस है, सूरदास जी का जो भगवान कृष्ण के बाल रूप का जो वर्णन उन्होंने किया है, उसको वो रचना इतनी सुमधुर और बढ़िया है कि उसको देखते हुए एक 10वें रस के रूप में वात्सल रस को मान्यता दी गई है। अब ये रस के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे रस और उनके स्थायी भाव। पहली बात देख लें कि रस और उसके स्थायी भाव। स्थायी भाव के बारे में हम पिछले बार पढ़ चुके थे कि पाठक के या दर्शक के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं, और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, और इनकी संख्या 10 मानी गई। चूँकि 10 रस हैं वात्सल्य को लेकर, तो अब इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 10 मानी गई। तो 10 रस के 10 स्थायी भाव माने गए हैं। अब ये 10 जो रस हैं वो है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस और वात्सल्य रस। वात्सल्य रस जो बाद में जोड़ा गया है, मूलतः 9 रस माने गए थे, बाद में वात्सल्य रस को जोड़ा गया है। अब इनके अगर स्थायी भाव देखें, जो मनुष्य के मन में हमेशा स्थायी रूप से रहते हैं, तो श्रृंगार का स्थायी भाव है रति, या जिसको हम प्रेम भी कहते हैं। दूसरा है हास्य रस का स्थायी भाव हास्य। तीसरा है करुण रस का स्थायी भाव शोक। चौथा है वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। पांचवा है रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। छठवां है भयानक रस का स्थायी भाव भय। सातवां है बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, या जिसको हम घृणा भी कहते हैं। आठवां है अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। नौवां है शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, और 10वां है वात्सल रस का स्थायी भाव वत्सल। ये सभी 10 रस हैं, और 10 के स्थायी भाव भी जो व्यक्ति के मन में स्थायी रूप से रहते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ जब अनुकूल आती है तो ये स्थायी भाव उभर कर सामने आ जाते हैं। तो श्रृंगार का रति या प्रेम, अर्थात जब हम किसी प्रेम की बातें सुनते हैं, प्रेम की रचना को पढ़ते हैं, तो हमारे मन में श्रृंगार का भाव जागृत हो जाता है, और ये रति का जो भाव जागृत होता है वो श्रृंगार
रस की श्रेणी में आता है। जब हास्य रस की कोई रचना हम पढ़ते हैं तो हमें हंसी आती है और जो आनंद की अनुभूति होती है वो हास्य रस कहलाता है। करुण रस जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में एक शोक का वातावरण बन जाता है, वो करुण रस के अंतर्गत आता है। वीरता की अगर बातें सुनते हैं, देश प्रेम की बातें जब सुनते हैं तो मन में उत्साह का संचार हो जाता है। वहीं रौद्र रस के बारे में जब सुनते हैं तो क्रोध की भावना जन्म लेती है। भयानक रस अर्थात भयानक रस का जब हम आनंद लेते हैं, भयानक रस की रचनाएं पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में भय व्याप्त हो जाता है। बीभत्स अगर तो बीभत्स रस जब पढ़ते हैं तो उसमें घृणा, कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं जिसके कारण हमारे मन में घृणा भर जाती है। अद्भुत रस, अद्भुत क्या कोई अद्भुत चीज़ देख लेते हैं तो हमें विस्मय हो जाता है। और इसी तरह शांत रस अगर हम की रचना पढ़ते हैं तो निर्वेद का भाव हमारे मन में, और बात्सल का स्थायी भाव, बत्सल अर्थात किसी बाल रूप का वर्णन हम सुनते हैं, बच्चे की बातें करते हैं, बच्चे के संबंध में कोई रचना पढ़ते हैं तो उसमें हमारे मन में बात्सल का भाव जागृत हो जाता है। तो ये 10 रस और 10 स्थायी भाव हमको देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि ये 9 रस को याद करने की ट्रिक क्या है। अगर हम 9 रस को अलग अलग याद करें तो शायद कठिन होगा, लेकिन इनको 2 पंक्तियों में संजोने का प्रयास किया गया है। ये एक दोहे टाइप की बनाई गई है जिसमें 9 रस है, और एक दूसरा दोहा है जिसमें 9 रस के स्थायी भाव हैं। अगर हम दोनों को याद कर लेते तो 9 रस कौन से हैं और 9 रस के स्थायी भाव कौन से हैं ये देख लेते हैं। जैसे पहला जो है 9 रस को याद करने के लिए जो ट्रिक है कि ये जो दोहा जैसा है कि रौद्र भयानक शांत रस, करुण हास श्रृंगार, अद्भुत वीर बीभत्स रस, 9 रस के श्रृंगार। अर्थात ये 2 लाइन अगर हम याद कर लें तो रौद्र रस, भयानक रस, शांत रस, करुण रस, हास रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, वीर रस, बीभत्स रस, ये 9 रस है। इसके अतिरिक्त बात्सल रस को इसमें हम अलग से जोड़ रहे हैं कि उसमें रचना में स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन वो भी एक रस के रूप में है। अब अगर हम इन्हीं 9 रस को हम स्थायी भाव याद करने का प्रयास करें तो ये भी एक ट्रिक के माध्यम से कि क्रोध, भय, निर्वेद और शोक, हास्य, रति भाव, विस्मय, उत्साह और घृणा, 9 रस के स्थायी भाव। अर्थात अब हम दोनों रस को देखेंगे। यहाँ देखते हैं रौद्र रस, तो रौद्र रस का स्थायी भाव हो गया क्रोध। दूसरा है भयानक रस, तो भयानक रस का स्थायी भाव हो गया भय। तीसरा शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव हो गया निर्वेद। ये एक ही रिदम में है, एक ही मतलब सीरीज़ में है, एक ही मतलब क्रम में बनाए गए हैं। इसी तरह करुण रस का स्थायी भाव शोक, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, बीभत्स रस का स्थायी भाव घृणा। इस तरह से 9 रस और 9 रस के स्थायी भाव ये हैं। इसके साथ 10वां जो रस माना गया है वात्सल्य, जिसका स्थायी भाव वत्सल देखने को मिलता है। तो इस तरह से एक ट्रिक के माध्यम से हम 9 रस और 9 रस के स्थायी भाव को याद कर सकते हैं। आशा है कि इस ट्रिक से अगर हम याद कर लें तो हमें रस और उनके स्थायी भाव सहजता से याद हो जाएंगे। आशा कि ये बात पसंद आई हो, और अगर ये पसंद आई होगी तो इसको आप लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि अन्य जो आपके साथी हैं उनको भी इसके संबंध में जानकारी हो सके। और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले समय में आपको ये और जो वीडियोस बनने वाले हैं, जो समास वगैरह के वीडियो बनेंगे, वो आपको सहजता से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।